हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सब हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की और सुस्ती दूर हो। हालेलुया। इसीलिए नारा लगाया जाता है। मेरे बहनों और भाइयों, कल का दिन जो बीत गया, महिला दिवस, विशेष पैगाम जो है कुछ लोगों ने दिए। और महिला जो है उसको क्या चाहिए समाज में? नारी का सम्मान जो है समाज में एक बहुत ही वास्तविकता प्रगति है। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें जो नारी है उसका सम्मान करना है और उसकी इज्जत भी करनी है। हालेलुया। क्योंकि नारी सम्मान जो है वो शुरू से ही नहीं था। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जन्म की स्टोरी को देखते हैं तो बड़े दिन पे होती है। तो उस समय से बहुत सी ऐसी नारियां, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनका निरादर जो है वो किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना और खुदा ने उन्हें बहुत बड़ी इज्जत दी। हालेलुया। हर सफल महिला के पीछे उसकी अपनी मेहनत होती है, उसका अपना संघर्ष होता है, उसका अपना आत्मसम्मान होता है। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई अगर हम नहीं होते तो ये कुछ भी कर, ऐसा नहीं है। हर एक नारी जो है वो सब कुछ कर सकती है। उसके अंदर वो ताकत है तो खुदा ने दी है। इसलिए हमें नारी का सम्मान जो है वो करना बहुत ही जरूरी है। महिलाएं किसी से कम नहीं है, वे अपने बलबूते पर इतिहास रचती है। कैसे? आप देखिए, महिलाएं जो है वो कहां पर पहुंच गई? अंतरिक्ष में चली गई। महिलाएं आज प्लेन चला रही है, पायलट बन गई। जमीन के नीचे तक भी वो चली जाती है। हर जगह पर महिलाएं जो है वो हमेशा आगे है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब ऐसा समय था कि महिलाएं जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। अगर वो काम करती थी तो उनको बहुत कम सैलरी जो है वो दी जाती थी, उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इतिहास को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जब 8 मार्च को मनाया जाता है तो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाने पर केंद्रित जो है ये बात की जाती है। अब तो कई बार कोई महिलाएं जो है वो ध्यान नहीं देती, अपने अपने काम में दबी रहती है। लेकिन अगर आप न्यूज देखें, अगर आप टीवी देखें, तो किस तरह से जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो वो महिलाएं जो है उनको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। वो मिनिस्टर बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, और उसके भी आगे आज भी महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आज भी महिलाओं का शोषण। ये मैंने उस लेवल की बात आपको बताई है थोड़ी सी, जो मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी, जिनका चल रहा है चल रहा। लेकिन आज भी कुछ महिलाएं ऐसी है जो झुग्गियों में जो भीख मांग रही है, जो अपने घर का गुजारा करने के लिए बहुत ही ज्यादा तशद्दुद कर रही है, मुशक्कत कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपना हौसला कभी हारती नहीं। महिलाओं की बजाय जो आदमी है वो ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखो क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है उनके अंदर बड़ी ताकत है, वो भी टूट जाती है, वो भी करती है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को चलाने
अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, और वो पूरी तरह से अपना पूरा दम लगा करके उस काम को करती है। पहला महिला दिवस जो है 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया, जो कि लैंगिक समानता, महिला अधिकारों पर केंद्रित था। उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, ये केंद्र था। फिर उनको काम मिलने लगा। उसके बाद 1908 से ये चल रहा था। उसके बाद फिर जर्मनी में और कई देशों में ये मूवमेंट जो है वो चला, और आज आप देखिए किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रही है। हालेलुया। ये तो दुनियावी बातें जो हमने आपको बता दी, लेकिन नीति वचन जो है वो कितना पुराना लिखा गया। जब देश नहीं थे, जब हदें नहीं थी, जब सारा कुछ ऐसे ही था, उस समय सुलेमान बादशाह जो है उस महिलाओं के आदर के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनको तरक्की देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये बात को लिखते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जो है यहां पर बताता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुंहों से भी बहुत, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास, यकीन। इतनी पुरानी बातें बाइबल में। इसका मतलब है कभी भी कोई भी महिलाओं का मूवमेंट हो, या फिर पुरुषों का मूवमेंट हो, या फिर मेडिकल का मूवमेंट हो, या साइंस का मूवमेंट हो, सबसे पहले ये किससे लिया, कहां से आया? बाइबल से। हालेलुया। या वर्ल्ड का कानून हो, कहां से आया? बाइबल से आया। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, आप किसी भी देश का कानून देख लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आपको उसमें सेम चीजें जो है वो मिलेगी। हर चीज जो है प्रॉपर मिलेगी। इसका मतलब है कि मसीहियों के लिए बाइबल से बड़ा कोई लॉ कानून नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज महिलाएं सुरक्षित है, तो प्रभु की कृपा के द्वारा, प्रभु के फजल के द्वारा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम लोग प्रभु के सामने जब 40 दिनों में रोते हैं, 40 दिनों में उसके आगे अपने आप को रखते हैं, हम अपनी भूख के लिए, हम अपनी बीमारियों के लिए, हम अपनी परेशानियों के लिए, हम अपने घर के लिए, हम अपने बच्चों के लिए खुदा के आगे दुआ करें, क्योंकि खुदा से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल एक बात कर रहा था, चर्च प्रेयर करने के लिए किसी के घर में गया, तो मैं ये बता रहा था कि जब हम खुदा से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो हम अपना बर्तन जो है बहुत छोटा रखते हैं, है ना। फिर कहते हैं प्रभु हमें कुछ देता। अरे भाई साहब, अगर लंगर की कतार में लगेंगे, जब कहीं पर भी जा करके कुछ लेने के लिए छोटा बर्तन लोगे, तो उसमें कितना पड़ेगा? अरे अगर छोटा होगा तो थोड़ा ही, अगर बड़ा होगा तो बड़ा ही। कई बार छबीलें लगती है गर्मी में, है ना, तो एक गिलास लेकर जाएंगे तो आपके पास गिलास ही, अगर बड़ा जग लेकर के जाएंगे जग भर जाएगा। हम छोटा सा दिल लेकर के, चिड़िया जैसा दिल लेकर खुदा के पास, हम अपने बर्तन को बड़ा करें, हम अपने विश्वास को बड़ा करें। जब आप बड़ा करेंगे तो खुदा जो है उसके खजाने से कोई भी चीज कभी खत्म हो ही। हालेलुया। अगर आप इस बात को मजाक में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं और आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख हैं, मजाक नहीं है।
ये सच्चाई है। क्योंकि एक विधवा औरत जब बड़ी परेशान थी तो किसी ने उसे सहारा नहीं दिया और उसके बच्चे जो है वो गुलामी के कगार पर थे, लोग उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे। तो क्या हुआ मेरी बहनों मेरे भाइयों, उनको मतलब बहुत तकलीफ में थे, परेशानी में थे। तो उस समय नबी जो है वो अलीशा था, वो अलीशा नबी के पास और कहने लगी मेरा पति खुदा की सेवा करते करते मर गया, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा हांडी में तेल है। तो अलीशा ने क्या उसे कहा, वो तेल जाकर के अपने घर जा और घर जाकर के क्या कर, जितने भी हो सके सारे पड़ोसियों के बर्तन जो है वो, हालेलुया। उसका मतलब था कि बर्तन छोटा मत लेना, फिर ना कहना एक छोटा सा एक बर्तन ले लिया, एक भर गया, उससे तेरा गुजारा। खुदा कभी भी नहीं कहता कि छोटा बर्तन लो। उसने जितने पड़ोसियों के बर्तन थे वो सारे लिए, अपना दरवाजा बंद करा, उनके बच्चे लाते रहे, तेल जो है वो डलता रहा और सारे बर्तन जो है बर्तन से भर गए। हालेलुया। आप अपने बर्तन जो है वो खुदा के पास क्यों नहीं लाते? अपने दिलों को खाली क्यों नहीं करते? अगर पहले से ही गंदगी से हमारे दिल भरे रहेंगे तो खुदा की बरकत हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेगी? खाली करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब पानी की महल बनाई थी तो उस समय जो बर्तन थे, जो मटके थे, खुदा यीशु मसीह ने कहा छोटे नहीं, जिसमें मन बड़े बड़े बर्तन जो है उसको क्या करो, पहले भर दो के खाली करो। पहले वो कहता क्या कहता, खाली करो। उसके बाद क्या कहता, वो भर दो। और भरने के बाद क्या करता, चख के और परख के देखो कि खुदा क्या करने वाला। हालेलुया। और उसके बाद जब चखा तो पानी की क्या बन गई थी, मैं बन गई थी। जो खुदा हमें पिलाना चाहता है वो हम पीते, जो हम पीना चाहते हैं वो हम पी जाते हैं। चाहे वो शराब हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे बुरे विचार हो, चाहे घमंड हो, चाहे ईर्ष्या हो, सब घोट घाट के जैसे मतलब है कि मिक्सचर करके हम उसको पी जाते हैं। फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर अजीजों, आज खुदा जो है इन रोजों के दिनों में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको ये बताना चाहता है कि अपने मन को क्या करो, खाली करो और अच्छे विचारों से अपने आप को क्या करो, भरो। विचार मीन्स खुदा के कलाम से उसको भरो। जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं इन दिनों में वो हर समय बाइबल के बारे में ही सोचेंगे। कहां से वचन पढ़ना है, कहां से वचन सुनना है, कहां से वचन सुनाना है, इन बातों में ही वो लगे रहते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब 40 दिन रोजे रखे मूसा ने और खुदा ने उसको क्या दिया, कलाम दिया। जब हम रोजे रखते हैं खुदा हमें क्या दे रहा है, अपना कलाम दे रहा है। ये आप मान लीजिए, खुदा कलाम देता है, वचन देता है। खुदा ने कहा वचन के द्वारा ही तुम जिंदे रहोगे। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब, अगर मैं गलती न करूं तो 12वीं आयत में वचन में लिखा, तू अपने माता पिता का आदर कर। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर
किसी ने कहा कि अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी भी लिख करके उनके हवाले सब कुछ कर दे। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं। ना सिर्फ घर से, बाकी हम धार्मिक जो हमारे अदारे हैं, धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक जो हमारे अगुए हैं, उनके साथ हमारा जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है। हम प्रार्थना करने, दुआ करने और विश्वास में बने रहने के लिए एक अलग तरीके का जीवन जो है वो जीनी शैली जो है वो हमारी होनी चाहिए। और वचन में लिखा है उपदेश की किताब उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में, इब्राहिम ईमानदारी से अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता था। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। यहां तक ना सिर्फ अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को भी अपने परिवार की तरह समझता था। हर एक को वो इज्जत देता था। परिवार में पत्नी, बच्चे, सेवक सब लोग सम्मिलित होते हैं। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। हम कलीसिया का सर नहीं, वो मसीह है, वो प्रभु है जो हमें आगे लेकर के चलता है, वो आगे लेकर के जाता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो परिवार इस व्यवस्था को उल्टा कर देता है, परमेश्वर की योजना को क्या करता है? तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को तोड़ता है। हम परमेश्वर की योजना को तोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मूसा रोजा रखने के लिए गया तो उस समय क्या हुआ? जो नीचे हारून और उसके सारे लोग जो खड़े थे, उन लोगों ने क्या करा? एक सोने का बछड़ा, प्लीज मेहरबानी से आप ध्यान दीजिए, सोने का बछड़ा बना लिया। अपने अपने चांदी सोना उतार के एक मूर्ति बना ली। मूसा की उड़ीक रख ली। मूसा को उन लोगों ने कहा ये बेवकूफ है ना, ये पता नहीं आएगा जहां नहीं आएगा। लेकिन जब मूसा आया तो मूसा को खुदा ने जब वो पट्टियां दी थी, मूसा गुस्से में आ गया। खुदा का बंदा था, नम्र था, लेकिन गुस्से में आ गया। गुस्से में जब आया तो उसने जो वचन जो है उसको क्या करा? पट्टियों को तोड़ दिया। उसमें से आग निकली और सारे जितने लोग थे वहां आग में भस्म हो गए। परमेश्वर का वचन जो है वो आग के बुराई को क्या करता है? साफ। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम लोग परिवार की शांति को नष्ट कर रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक गुलामी का जीवन जो है वो हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो हमें उस बुराई से निकलने नहीं देता। अब निकलिए, निकल करके देखिए। जब हम बुराई से निकलेंगे तो अच्छाई जो है वो हमारे पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, आगे पीछे घूमेगी। लेकिन जब हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का भय मानने वाली माताएं, बहुत सी माताएं जो है वो प्रभु का भय मानने वाली, खुदा की इज्जत करने वाली, खुदा के आगे धन्यवाद करने वाली, है ना। पैसे कम है तो भी खुदा का धन्यवाद, पैसे ज्यादा है तो भी खुदा का धन्यवाद, किसी ने बोल दिया तो भी खुदा का धन्यवाद, किसी ने सलाम करा तो भी खुदा का, नहीं करा तो भी खुदा का धन्यवाद। ये सारी चीजें मसीह लोगों में। मेरे अधिकतम आज प्रभु का
पुरुषों को एक या दो प्रेममयी महिलाओं ने महान बनाया है। हालेलुया। आज दूसरे चौथे मतलबिया के पुरुष को आप देखिए, उनके पीछे औरतों का हाथ होता है, उनको महान बनाने के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाई, सबसे पहला हाथ मां का अपने बच्चों के पीछे होता है। अगर मां उठ करके उसको बच्चे को खाना ना बना के दे, उसकी यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस ना करे, है ना, उसको तैयार करके स्कूल में ना भेजे, तो आदमी जो है वो कितना कर पाएगा, है ना। है तो दोनों मिलकर के करते हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान जो है वो बहुत ज्यादा है। और वो उसको पढ़ाती है, उसको लिखाती है, उसको बड़ा आदमी बनाती है। वो कहती है मेरा बेटा जो है वो बड़ी बड़ी कोठी डाले, मेरे बेटा जो है वो बड़ी गाड़ी ले ले, मेरे बच्चे जो है वो आगे बढ़े। ये मां का हाथ। इसलिए अच्छी औरत जो है वो अपने घर को क्या करती है, बनाती है, और जो मूर्ख है वो अपने हाथ से ही उसको तोड़ देती है। ये एक ईश्वरीय माता जब भक्त और समर्पित पत्नी, ये महान दंपति होते हैं। हालेलुया। जो अपने बच्चों को समेट करके, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, छिपा करके, संसार से बचा करके, बुराई से बचा करके उनको सही रास्ते पर लाती है, वो माँ बाप जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज महिलाओं की वजह से बहुत बड़े बड़े काम जो है वो हो रहे हैं। सब चीजें जो है वो आगे बढ़ करके वो करती है। पत्नी का प्रथम कर्तव्य क्या है? यीशु क्रिस्त से प्रेम करना और उसकी सेवा करना। लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 26वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। मार्था और मरियम जो है वो किस तरह से प्रभु की सेवा करती थी। लाजर की बहन का इसमें भी आप पढ़िए। मेरे अजीजों में ज्यादा इसमें वर्ष जो है पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए और उसको घर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पत्नी का दूसरा कर्तव्य है पति की आज्ञा को मानना। हालेलुया। तो अच्छी पत्नियां हैं वो अपने पति की आज्ञाकारी भी करती हैं, अपने पति की आज्ञाकारी भी करनी है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि सारा जो है अनुकरणीय स्त्री थी। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी, उसे स्वामी कहती थी। ये आधुनिक पत्नी के लिए कठिन बात है। अब तो स्वामी नहीं कह सकते, वो स्वामी कहती थी, स्वामी कह के उसको पुकारती थी। आज तो बहुत मुश्किल है, स्वामी कहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं कहता हूं कि नाम ही सीधा उसका ले दे तो वो बड़ी, है ना, नाम भी एक नहीं हो, मतलब पता नहीं क्या डबल नाम जो डालोगे, अपनी मर्जी से अपने प्यार से कोई नाम जो डाल देता, उसी नाम से उसको पुकारा जाता है ना। ये तो प्यार की बात है ना। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में आज से कई साल पहले जब दुनिया में ये रिवाइवल नहीं आई थी, उस समय भी एक बहुत बड़ी इज्जत जो है महिलाओं को दी गई। उसके बाद आप देखिए, यहूदी लोग जो है महिलाओं की वोट ही नहीं थी, है ना। अमेरिका में भी वोट नहीं, कहीं पर वोट नहीं थी, वो मूवमेंट चला, वोट नहीं थी इनकी, इनकी गिनती नहीं थी। जैसे बाइबल में आप 5 रोटी जो मछली से 5000 लोगों को रिलाया, और बाइबल में लिखा है बच्चे और महिलाएं निकाल के, इसका मतलब है कि उनको काउंटिंग ना वो इधर की ना वो। लेकिन जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? महिलाओं को इज्जत दी, महिलाओं को ऊपर उठाया,
और जब भी सिनागोग बनते थे, जहां 30 आदमी होते थे, 30 आदमियों की गिनती होती थी, वहां सिनागोग बनते थे, यानी आराधनालय। लेकिन औरतों की फिर भी उसमें गिनती होती नहीं थी। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति करते हैं कि औरतें जो है वो हर काम में आगे हैं। औरतें मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एमएलए। आज तो हमारे पंजाब में इतनी महिलाएं जो है वो एमएलए की पोस्ट पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, कहां तक जो है वो पहुंच गई हैं। इसलिए क्यों पहुंचती हैं? जब हम परमेश्वर के डर और भय में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यदि पति उद्धार प्राप्त नहीं है तो पत्नी को परिवार का आत्मिक मुखिया होना चाहिए। वैसे तो पति है, लेकिन अगर पति जो है वो उद्धार पाया नहीं है तो पत्नी को होना चाहिए। अगर दोनों ही ऐसे हैं तो फिर तो कुछ हो ही, फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो उनको कलाम सुनाना, वचन सुनाना। वचन में लिखा है अगर पति पत्नी है, एक गलत रास्ता पकड़ रहा, दूसरा उसको समझा सकता है। एक गिर गया है, दूसरा उसको उठा सकता है ना? लेकिन अगर दोनों ही है तो अंधा अंधे को रास्ता कैसे? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज पत्नियां जो है उनको ये सीख लेनी है कि हम अपने घर में प्रेयर, दुआ करें, प्रार्थना करें, वो सोचें कि किस तरह से हमारा जीवन जो है प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। परमेश्वर इसके लिए बुद्धिमत्ता और अनुग्रह प्रदान करेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह जो है वो हमें प्रदान करेगा। शालीनता और सादगी औरतों में है ना, सही लिखा है हिंदी में, शालीनता और सादगी ये होनी हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में, दुर्भाग्यवश इस वर्तमान युग में दोनों ही बातों का अभाव बहुत बड़ा है। नंबर 1, नम्र और शांत स्वभाव। नम्र और शांत स्वभाव ये बहुत ही बड़ा काम है। महिलाओं में नम्र और शांत स्वभाव होना बहुत ही, आप देखिए अगर नहीं है तो मेरी निम्रता से विनती है कि आप नम्र हो जाए, शांत हो जाए। और इसका एक ही तरीका है कि हम खुदा के सामने घुटने टेकें और प्रभु से मांगे। पहला पत्र उसका तीसरा बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में अगर आप घर जा करके पढ़ सकते हैं। अच्छी पत्नियां और अच्छी माताएं परमेश्वर की ओर से अद्भुत वरदान है। अच्छी पत्नी और अच्छी माता ये परमेश्वर की तरफ से अद्भुत वरदान है, जो हर चीज को समझती है। हर चीज के लिए वो अपने घर को, परिवार को, अपने चर्च को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, हर चीज को, माँ बाप को, सास ससुर को, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको समझती है। नहीं तो आजकल ये इतना लंबा बदल गया कि मेरा घर कई लोगों को रिश्ता भी इतना लंबा याद नहीं होता। वो बस 2-3 में ही ऐसे ऐसे घूम घूम के आती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि अगर परिवार और पत्नियों के लिए महान आशीषों का साधन बन सकती है, तो जिनके पास ये वरदान है, जो एक दूसरे को समझती है, जो एक दूसरे को रिश्तों को समझती है, वो बहुत बड़ा आपके घर में वरदान है, वो माता और वो पत्नी। नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इस सुलेमान बादशाह ने उसकी कीमत बहुत है, वो सब कुछ ठीक कर सकती है,
नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। बुरा व्यवहार नहीं करती। ये तो आजकल तो कई बार उस करके उसी समय भाग देती, मैं अपने मायके मुझे बोल क्यों दिया, भला के अच्छा ही बोला हो। कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा ही कहा हो तो अच्छा ही बुरा बन जाता है। ऐसे केस बहुत होते हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझना है, अपने परिवार को बचाना है। अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमारा परिवार, हमारा घर जो है दीमक की तरह जो है वो खोखला, देखने को ऊपर मिट्टी डाल दे तो डाल दे, लेकिन वो खोखला है, उसकी जड़ें जो है वो नहीं है। इसलिए इसको समझना है। नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसके 28वें आयत में लिखा है, उसने उसके पुत्र उठ करके उसको धन्य कहते हैं, उसका पिता भी उठ करके उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। अगर महिलाएं चाहती है कि मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, मेरा पति उठ करके मेरी प्रशंसा करें, मुझे आदर दें, मुझे सम्मान दें, तो पत्नियों को भी चाहिए कि भाई वो अपना नरम स्वभाव रखें, इज्जत के साथ पेश आए। ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर की शिक्षा है, खुदा के कलाम की। इससे बड़ी शिक्षा जो है दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं लास्ट में इस चीज को बता करके खत्म करूंगा। परमेश्वर का भय मानने वाले दंपति, दोनों मियां बीवी जो है वो खुदा का भय मानने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि ये खुदा को नहीं, खुदा दुआ कर रहे थे, दूसरा नजदीक टीवी लगा के जोर से आवाज है ना, पहले लोग आते थे प्रेयर कर रहे, दूसरे टीवी लगा के आवाज ऊंची कर रहा। ये गलत चीज है। प्रभु के वचन में लिखा, अगर दोनों मिलकर के प्रार्थना नहीं करते तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। उसके बाद कई बार हम कहे हमें बहुत बरकत मिली, हमें ये मिला, हमें वो मिला, वो तो जो खुदा को नहीं मानते उनको भी मिला है, लेकिन जो मिलना चाहिए, दुख, खुदा जो है वो दुख जो है वो दुनिया में दे सकती, सुख जो है वो दुनिया हमें दे सकती है, लेकिन आनंद जो है वो हमें परमेश्वर ही। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आनंद आपके घर में होना चाहिए, शांति आपके घर में होनी चाहिए, प्यार आपके घर में होना चाहिए। दंपतियों को ये अनुभव करना चाहिए कि उनके बच्चे परमेश्वर की ओर से बहुमूल्य मिरास है। कई बार हम कहते हैं कोई बात नहीं चर्च जाता तो ना जाए, लेकिन जब पैदा होते हैं तो जबूर 127 में बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। अरे परमेश्वर के भाग को तो आप घर छोड़ा है, आप कहां जा रहे हो अकेले, है ना? आज क्यों आप बदल में आ गए? हमारा यूथ, हमारे नौजवान बच्चे जो है वो क्यों घर में छूट जाते हैं? अरे भाई साहब, परमेश्वर का भाग जो है वो तो आप घर छोड़ा है। आपको क्या पता आपके बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? भाई टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको लेकर के आ रहे? ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। इसलिए हम जब भी खुदा ने हमें बच्चे दिए हैं तो माँ का, बाप का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर के आए। तीतुस की पुस्तक उसका पत्री उसका 2 भाग उसकी 4 आयत में लिखा है, दंपतियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को छोटी आयु में ही परमेश्वर के पास लाएं, बचपन से ही परमेश्वर के पास लाएं। तभी तो वो बच्चे जो है वो आगे जाकर के तरक्की करेंगे, तभी वो लीडर बनेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। इसलिए महिलाओं का आदर, सम्मान परमेश्वर के साथ जो जुड़ी होती है उनका दुगना बढ़ जाता है। परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे होने चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तू अपने माता और अपने पिता का क्या कर? आदर करना।
ये बच्चों के लिए है। यूथ के बच्चे जो है, जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी माँ बाप का आदर करना, अपनी माँ बाप को इज्जत देना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में इसहाक जो अब्राहम का बेटा है, उसने क्यों उनके साथ चला? जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेके आ, और उसके बेटे ने एक भी शब्द नहीं बोला, अपने माँ बाप के साथ चला। उनकी तरह, इसहाक की तरह बिना कुड़कुड़ाए लकड़ी उठा करके जाने के लिए तैयार हो गया और वहां पर पहुंच गया। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसका 51 जो है आप पढ़ सकते हैं। यीशु एक बालक के रूप में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बना रहा। हालेलुया। अपने माता पिता का आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर का भय मानने वाले सेवक जो है वो भी खुदा का भय मानने वाले होने चाहिए। तीतुस की पुस्तक उसका दूसरा बाब उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, दासों को समझना कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उल्ट करके जवाब ना दें, चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार के पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेशों को शोभा दें। खुदा के कलाम को आदर देना, शोभा देना बहुत ही जरूरी है। एक सफल मसीह परिवार का रहस्य पारिवारिक प्रार्थना की वेदी निहित करना, डेली दुआ करना जो है आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। जहां मसीह को परिवार के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे तो परिवार का जो हेड है उसको पति को या पत्नी को बनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारे परिवार का हेड होना, यह हमारे विचारों में, हमारे हृदयों में, और यह सच्चाई हमें ग्रहण करनी है कि हमें चलाने वाला हमारा प्रभु है। तभी एक परिवार जो है सही रास्ते पे जाएगा। दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कर ले। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा होने दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पाक कदमों में आकर के आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आज का वचन खुदावंद हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे और प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। हर एक इंसान प्रभु जी अपने बर्तन को बड़ा करे, अपने हृदय को बड़ा करे, ताकि प्रभु जी आपका वचन उसमें प्रवेश करे। दरियावी और रूहानी बरकतें लेने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं हर एक को खुदावंद ब्लेस करें, हर एक के जीवन में प्रभु जी अपनी आशीष दें। आप आशीषों के देने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग अपने मंथली प्लेजेस देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, और जो लोग खुदावंद अपने दानों के द्वारा पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा करते हैं, आप सब पर अपनी कृपा करें। आज का वचन जो दिया गया खुदावंद 100 गुना पिता परमेश्वर जी हर एक की जिंदगी में फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको आशीष दे।